खट्टर साहब जब जाएं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। अरविंद शर्मा ने, आपको ध्यान होगा कि आज से 6 महीने पहले की बात लगभग रही होगी, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में भी कई प्रकार की टिप्पणियां की थी। धोखा हो गया 2000 में। ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री खट्टर बन गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बन गया भाई पंजाबी हमारे भाई हैं। पिछले दिनों से हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बदले जाने की बातें बड़े जोरों पर थी। और अब उस बात को हवा देते हुए रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने मंच से यह मांग कर डाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मनोहर लाल जी के बाद जो अगला मुख्यमंत्री हो वो ब्राह्मण समाज से हो। मेरी अपनी सोच है कि भाई खट्टर साहब जब जाएं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री। ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। एक ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद दिया कि अगले 10 साल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आज उन्होंने इस मंच से घोषणा करी। दोस्तों नमस्कार, देश रोजाना देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मग्गू। जिस प्रकार मौसम में गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन उसके ठीक विपरीत राजनीति में गर्मी बन रही है। राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। हालांकि अभी ना पूरी सर्दी बन पा रही है, मैंने आपको पहले बताया कि मौसम में गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है, उसी प्रकार से ना राजनीति के अंदर पूरी गर्मी बन पा रही है। लेकिन राजनीति में जो उमस का माहौल बन रहा है, उसे उमस का माहौल ही कह सकते हैं या उसके अंदर पारा चढ़ने की बात कर सकते हैं। उसने कहीं ना कहीं लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है और चर्चाओं को गर्म कर दिया है। राजनीतिक गर्मी इसलिए कि पिछले दिनों से हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बदले जाने की बातें बड़े जोरों पर थी। और अब उस बात को हवा देते हुए रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने मंच से यह मांग कर डाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मनोहर लाल जी के बाद जो अगला मुख्यमंत्री हो वो ब्राह्मण समाज से हो। हालांकि अरविंद शर्मा ने यह भी कहा कि मनोहर लाल जी अगले 10 साल तक मुख्यमंत्री रहें। उनकी इच्छा है कि मनोहर लाल जी 10 साल तक राज चलाएं, लेकिन जो अगला मुख्यमंत्री हो वो ब्राह्मण समाज से हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है बिरादरी की सोच कम हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि भाई खट्टर साहब जब जाएं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री। ये मेरी सोच है। खट्टर साहब जी 10 साल रहे, हम चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, जिन्होंने आज इस मंच से ऐलान किया। माननीय मनोहर लाल जी, आप यहां पर नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, आप यहां पर नहीं थे। उन्होंने आज इस मंच से एक ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद दिया कि अगले 10 साल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये आज उन्होंने इस मंच से घोषणा करी। डॉक्टर अरविंद शर्मा ये ना समझे कि इनकी भाषण को मैंने सुना नहीं है। मैंने इनका भाषण भी सुना है, संजय भाटिया जी का भी सुना है, मैंने हर एक वक्ता का भाषण सुना है और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे 10 साल के लिए मुख्यमंत्री देखने की इच्छा व्यक्त की है।
और जहां तक आगे का विषय है, आगे का जहां तक विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई। लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं चुनाव लड़ने से पहले भी अपनी इच्छा मन में रख सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद तो रखना में कोई आपत्ति नहीं है। जितने सांसद हैं वो भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। सांसद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो 1 विधानसभा में तो जीत ही सकता है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है। इस बात का हालांकि आज के समय में, आज के राजनीतिक परिदृश्य में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका बहुत बड़ा अभिप्राय भी नहीं है। लेकिन भविष्य में यह जरूर है कि सूबे के ब्राह्मण नेता भी कहीं ना कहीं अपने आप को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को देखना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे भी कहा कि राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, और उस राजनीतिक गर्माते माहौल में सांसद अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग करके, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका आज के समय में कोई वर्तमान में कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए जरूर चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भविष्य के लिए जरूर राजनीतिक हिलोरों को, राजनीतिक मनमुरादों को, राजनीतिक इच्छाओं को जगा दिया है। सभी की इच्छा होती है कि वो सूबे के मुख्य ताज पर पहुंचे, चाहे वो राजनीति के अंदर छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, सभी की इच्छा होती है कि वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में ब्राह्मण नेता की मांग करके अरविंद शर्मा ने यह जरूर जता दिया कि उनके मन में जो दबे हुए अरमान हैं मुख्यमंत्री बनने के, वो आज भी हिलोरे ले रहे हैं। अरमान की बात इसलिए कि आपको ध्यान होगा कि 2014 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया था। यह बात दीगर है कि अरविंद शर्मा 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से एक सीट पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी और दोनों सीटों को वो चुनाव में हार गए थे। 2019 के चुनाव से पहले अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक जो जमीन थी उस पर कमल खिला दिया। यानी कि मान लें कि अरविंद शर्मा के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार को रोहतक के अंदर कड़ी शिकस्त दे करके रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता सांसद बन गया, अरविंद शर्मा सांसद बन गए। दोस्तों, अरविंद शर्मा हरियाणा की राजनीति में कोई नए नहीं है, 4 बार के सांसद हैं। अरविंद शर्मा ऐसे एक लौते नेता हैं हरियाणा के जो निर्दलीय के रूप में भी सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा वो सोनीपत, करनाल और रोहतक 3 सीटों से सांसद बने हैं। और इस मान लिया जाए कि अरविंद शर्मा के मन में जो राजनीतिक हिलोरे हैं उसका आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब हरियाणा प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं और भाजपा के नेताओं में मनमुटाव की बातें शुरू हुई थी, तो अरविंद शर्मा के वो जो वक्तव्य थे, अरविंद शर्मा के जो भाषण थे, वो भी कहीं ना कहीं उनकी दबी छुपी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम थे। अरविंद शर्मा ने, आपको ध्यान होगा कि उस समय में, आज से 6 महीने पहले की बात लगभग रही होगी, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में भी कई प्रकार की टिप्पणियां की थी। इसके साथ साथ उन्होंने रोहतक के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बारे में, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी कई प्रकार की टिप्पणियां की थी। लेकिन इसके साथ साथ ही अब उन्होंने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग करके यह दर्शा दिया कि उनके मन की राजनीतिक जिज्ञासा अभी पूरी तरह, उनके मन का राजनीतिक जो उम्मीद है मुख्यमंत्री बनने की, वो अभी भी जागृत है और वो किसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर खुद को आसीन देखना चाहते हैं। ये सभी को हक है राजनीति के अंदर कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है उसको अधिकार है वो स्वप्न भी देखे और उनको साकार करने का प्रयास भी करे। लेकिन इसके साथ साथ ही स्टेट के अंदर या सूबे में या देश में जब आज के वर्तमान परिदृश्य में परिवार और जातिवादी समाज के विरोध में माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे में किसी एक समुदाय या किसी एक बिरादरी के लिए
मुख्यमंत्री पद की बात रखना कहीं ना कहीं अशोभनीय भी लगता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ये सभी को अधिकार है, सभी को हक है कि अपनी बात को रखें, लेकिन जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के बड़े नेताओं के विचारों को, बड़े नेताओं के भाषणों को सुने तो उनसे स्पष्ट हो जाता है कि वो परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को एक नए समाज की राजनीति में एक नए परिदृश्य की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय कैसा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस प्रकार की राजनीतिक बयार बहेंगी, किस प्रकार के बदलाव होंगे, इस सब पर देश रोजाना की नजर रहेगी और इस सब के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।